स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 कंपाउंड्स ऑफ फूड भोजन के अवयव का स्टडी करेंगे। न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में पोषक तत्व कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व। फूड सब्सटेंस खाद्य पदार्थ, दैट मीन्स जो, प्रोवाइड मीन्स प्रदान करते हैं, नरिशमेंट मीन्स पोषण टू आवर बॉडी। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। हमारे भोजन में प्रमुख न्यूट्रिएंट्स, प्रमुख पोषक तत्व क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है एंड मिनरल्स है। इन एडिशन इसके अलावा क्या होता है? फूड आल्सो कंटेन्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर। इसके अलावा होता है आहारी फाइबर और वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स और वसा प्रमुख रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर एनर्जी गिविंग कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट क्या हैं? ये ऊर्जा प्रदान करने वाले यौगिक हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? ऊर्जा प्रदान करने वाले यौगिक हैं। देयर मे बी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये सरल कार्बोहाइड्रेट्स और या जटिल कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं। फैट्स, वसा, दीज आर वेरी हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड। फैट्स क्या है? वसा क्या है? ये बहुत अधिक ऊर्जा देने वाले यौगिक हैं। वेरी हाई, बहुत अधिक, एनर्जी गिविंग कंपाउंड, ये बहुत अधिक ऊर्जा देने वाले यौगिक हैं। दे प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा में अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं। कौन कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? फैट्स। मिनरल्स मीन्स खनिज। दीज आर एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल्स की आवश्यकता हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में होती है। रिक्वायर्ड में ज़रूरत होती है। इट इज़ इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, टीथ एंड रेड ब्लड सेल्स। मिनरल्स का आवश्यकता कहाँ होता है? ज़्यादातर हड्डी, दांत और लाल रुधिर कणिकाओं के वृद्धि और विकास में के लिए ज़्यादातर आवश्यक होता है मिनरल्स का। प्रोटीन्स, दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन्स क्या है? ये बॉडी बिल्डिंग फूड हैं। प्रोटीन्स का यूज कहाँ होता है? शरीर निर्माण में प्रोटीन्स का यूज होता है। दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे शरीर की वृद्धि में मदद करते हैं। कौन? प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि में मदद करते हैं। विटामिन्स, दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। विटामिन्स ऑर्गेनिक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को बीमारियों से रक्षा प्रदान करता है। विटामिन्स क्या करता है? हमारे शरीर को बीमारी से प्रोटेक्ट करता है। रफेज मीन्स फाइबर। इट इज़ द डाइटरी फाइबर प्रेजेंट इन द फूड। रफेज हमारे भोजन में आहारी फाइबर के रूप में उपस्थित होता है। इट फैसिलिटेट रेगुलर मूवमेंट ऑफ द वाउल्स एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन।
फाइबर क्या करता है? रफेज, यह हमारे आंतों की नियमित गति को सुगम बनाता है और कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज को रोकता है, प्रिवेंट्स मीन्स रोकता है। बैलेंस डाइट मीन्स संतुलित आहार। इट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज along with the adequate amount of roughage and water। संतुलित आहार इट प्रोवाइड्स, यह प्रदान करता है सभी पोषक तत्व जो हमारे शरीर को जितना पोषक तत्व की आवश्यकता है सही मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, रफेज और वाटर, पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व रफेज वाटर को प्रदान करता है बैलेंस डाइट। डिफिशियंसी डिजीज, डिफिशियंसी मीन्स कमी, डिजीज माने रोग, कि कमी से होने वाले रोग, कोई भी न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी डिजीज क्या है? दीज आर द डिजीज काज ड्यू टू द लैक ऑफ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ डाइट। लंबे समय तक कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगा तो हमें डिफिशियंसी डिजीज हो जाता है। सम न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी डिजीज आर, कुछ बीमारियां जो न्यूट्रिएंट्स की कमी से होते हैं, जैसे प्रोटीन की कमी से क्या होता है? प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक बीमारी हो जाता है, जिसमें क्या होता है? स्टंटेड ग्रोथ, विकास रुक जाता है इसमें। थिनिंग ऑफ लेग्स, पैर पतला हो जाता है, पैरों का पतला होना। प्रोट्रूडिंग बेली, पेट फैला होता है, पेट फैला हुआ। क्वाशियोरकर बीमारी का लक्षण क्या है? वृद्धि रुक जाता है, पैर पतला रहता है और पेट फैला हुआ रहता है। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? मैरास्मस। इसके लक्षण क्या है? कंप्लीट या पार्शियल अरेस्ट ऑफ ग्रोथ, या तो पूरी तरह से विकास वृद्धि रुक जाता है या तो आंशिक रूप से हल्का धीमा हो जाता है। पार्शियल मीन्स आंशिक रूप से या धीमा हो जाता है, कम। लैक ऑफ एनर्जी, और ऊर्जा की कमी महसूस होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होता है। रिकेट्स, इसमें क्या होता है? बाउड लेग, मुड़े हुए पैर। बाउड लेग्स मीन्स मुड़े हुए पैर। बेंट स्पाइन, मुड़ा हुआ रीढ़ का हड्डी मुड़ा हुआ रहता है। डिफॉर्म्ड बोन्स आर जॉइंट, विकृत जोड़ की हड्डियाँ, मतलब बेकार टाइप का जो इधर उधर का टेढ़ा मेढ़ा हड्डी रहता है। विटामिन डी की कमी से समझ लो ऐसे सिंपल बोन्स, हड्डी वाला बीमारी होता है, हड्डी वाला बीमारी जो होता है रिकेट्स ज़्यादातर। विटामिन सी कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो जाता है। इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग ऑफ गम, मसूड़ों में से खून आता है, सूजन होता है और कमजोरी महसूस होता है। वीकनेस मीन्स कमजोरी। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ग्वाइटर में क्या होता है? इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसमें थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, गले के नीचे थायराइड ग्लैंड होता है वही बढ़ जाता है, तो गले पे उभरा उभरा सा लगता है, अजीब सा टाइप। रिटार्डेड ग्रोथ, मंद विकास। रिटार्डेड मीन्स स्लो हो जाता है, ग्रोथ भी, वृद्धि भी रुक जाता है ग्वाइटर बीमारी होने से। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। इसमें फटीग मीन्स थकान महसूस होता है। अगर आयरन का कमी रहेगा बॉडी में तो हमेशा थकान महसूस होगा। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख की कमी हो जाएगी। पेल स्किन, त्वचा पीला पड़ जाएगा। हम लोग चैप्टर 2 का स्टडी कर लिए, समरी का अध्ययन कर चुके हैं।